ओम नमः शिवाय। श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। महिम्नः पारं ते परं विदिशो यद् सदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्य सर्वा स्वमति परिणामा विधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिर्पवादः परिकरः। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपके महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्मा वर्णन के अनुरूप नहीं है तो फिर ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपके स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों की सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपलब्धि के योग्य नहीं माने जाते, तब मेरी भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यह प्रयास खंडनीय नहीं है। अतीत पंथानम तब च महिमा बाण्ड्यमंसयो रतद व्यावृत्याद्यम चकितमभिदते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः किति विद्गुणा कस्य विस्य पदे त्वार्चिने पतति न मना कस्य न बचः। आपकी महिमा और वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी उस महिमा का वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुखेन नेति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति के विषय वर्ण हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण ना जाने कितने प्रकार हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्णन करने के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन गुण से संलग्न हो जाते हैं। सभी अपनी वाणी को प्रेरित करके वर्णन में लगा देते हैं। मधुस्फीता वाचा परममृतं निमृतवत स्तव ब्रह्माणि किं वाग्वपि सुरगुणोर्विस्मय पदम मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थे अस्मिन् पुरमतन बुद्धिर्व्यवसिता। हे भगवान, मधु से सिक्त से अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेद वाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी अतएव अपवित्र वाणी के पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाली स्तुति विषय में उद्धत है, ना कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूंगा। यह मेरा अभिप्राय है। तवैश्वर्यं यत् जगद् दूय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणविन्यासो तन्नुषु अव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामर्मणिं बेहन्तुं व्याक्रोशिं विदधति है के जरदिया। हे वर देने वाले शिव जी,
आप विश्व का सृजन करते, पालन एवं संहार करते हैं। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका वह प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि और कल्याण भागी मंदों, अभागों, नास्तिकों के मनोहर लगने वाले पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। किमीह किम कायः सखलो किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादन इति च अतेक्वैश्वर्ये त्वयन्नवसरदुषस्थो हतधिया कुतर्केयं कांश्चिन्मुखर्यति मोहाय जगतः। हे भरत भगवान, हे विधाता, त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसके कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, आधार अर्थात जगत का उत्पादन कारण क्या है। इस प्रकार कुतर्क ये सब तर्कों से अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होता हुआ भी संसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को चाचाल बना देता है। अजन्मानो लोका किं वायवन्तो अपि जगतामधिष्ठातराम किं भवविधिरनादृत्य भवति अनिशोभा कुर्याद् भुवन जनेन का परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमर्वर संसेरति से में। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही नहीं, कदापि नहीं, क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के मानो संभव हो सकता है, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव भी अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उनके पास क्या साधन हो सकता है। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यतः वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। त्रयी संख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमीद मदपत्यमिति च रुचिनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानां पतजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसिं पैसामर्णवैविज। ऋक्, यजु, साम ये वेद संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मतांतर हैं। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं। इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। मोहोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेति तव वरद तंत्रोपि कारणम सुरास्तां तम हृदिं ददति च भवद प्रणीतम नाहि स्वात्मा रामं विश्वमृगतृष्णा भ्रम्यति। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिया के पांव, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों भोग को प्राप्त किया है।
किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्म राम में रमन करने वालों को भ्रमित नहीं कर पाती है। ध्रुवम कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदति व्यास्तविषये समस्ते अप्येतस्मिन् पुरमथन्तैर्विस्मितैव अस्तुति बन्दी वेल्मि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है, कोई इस सब को अध्रुव असत्य या अनित्य बताता है, और कोई भी तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। इन सब वादों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों स्तुति प्रकारों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा, क्योंकि मुखरता बचलाता दृष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहाँ। तवैश्वर्यं यत्नादि यदुपरि विरिञ्चो हरिरथा परिच्छेतुं यातावन्लवन्लस्कन्धवपुषा ततो वक्त्रे श्रद्धावर्गुरो गृणदभ्यां गिरीश यथा स्वयं तस्थोताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्नं फलति। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके ओर छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उसकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। अयत्नादापाद त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद बाहुनो बाहुन भूत दशास्यो यद बाहुनवृत रणकंडो परवसान शिरा पद्म श्रेणी रचित चरणाम्भोरुह बले स्थिरायस्त्वद ते स्त्री पुरहर विस्फोर्जितामिदम्। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपने भुजाओं को युद्ध करने की खुजलाहट ना मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण ना कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमल में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति भाव का ही प्रभाव है। अमुष्य त्वत्सेवा समाधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासे अपि त्वदधिवसतं विक्रमयत अलभ्या पताले अप्य लसचलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वयासीद ध्रुवमोपचितो मुह्यते कला। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्ति हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तौलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सी कैलाश को दबा दिया तो उस रावण की प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चय है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, कृतघ्न हो जाता है। यद्यदि सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणा परिजन विधेयत्री भुवना
न तच्चित्तं तस्मिन् बरीबसि तरी त्वच्चन्योर्न कस्याप्योन्नित्य भवति शिरसस्त्वयवन्नित्यः। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को बसवर्ती बनाने वाले बानासुर ने इंद्र की अपार परमोच्च संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बानासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होता, अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। आकांड ब्रह्मांड क्षय विचकित देवासुर कृपा विदेश्यासिद्ध स्त्री नयन विसंसहित बतः सकलमासि कंठे तब न कुरुते न श्रीमहो विकारो अपि श्लाघ्यो भुवन वैभंग व्यसनिनः। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन नीला धब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रही, अर्थात मोहोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रही है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। असिद्धार्थ नैबिक्वचिदपि सदेवासुर नरे निर्वर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यनि त्वामितर सूर साधारणमभूत स्मृताभ्यात्माने विशिषो पत्य परिभव। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपके अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। महीपादा धाताद ब्रजीति महीपादा दताद ब्रजति सहसा संशय पदम विष्णु ब्रह्मब्दुज परिगरुगण ग्रहगणम महोद्रोर्दोस्त्यम यत्यनिवृत जटा ताड़ित तटा जगद्रक्षाय त्वं नटसि ननु वाम वैभूता। जब आप तांडव नर्तन करते हैं, तब आपके पैरों की आघात चोट से पृथ्वी अचानक संशय संकट को प्राप्त हो जाती है। हे आकाशमंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाशमंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली बिखरी हुई जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपका प्रभुता तो बाम क्षोभद ही हो जाती है। सच है, संपत्ति वालों का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। व्यापी तारागण गुणित फेनोग्दग मरुचि प्रवाहो वारां व्यापृशत लदुदृष्ट शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधि विलयं तेन कृतिमयि त्यनेनैवोन्येयं धृतिमहिं दिव्यं तव वपु। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश
फेन की शोभा वाले जो गंगा जल का प्रवाह है वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी विलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। रथ क्षोणीयांता सद्धृति रागेंद्रो धनुरथो रथांगे चंद्राकौरथ चरण पाणी सरयति दिग्दशोस्तो कोयम त्रिपुर त्रिर्माडांबर विधि बिर्दे क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबोधिया। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तीन को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, इंद्र और चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणी विष्णु को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्व सामर्थ आप उसे अपनी इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही आपने बसवर्ती हाथ में स्थित खिलौने से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौने से खेलती रहती है। हरिस्ते शास्त्राम कमल बलिमादाय पदयोर यदे कोनो तस्मिन् निज मुदर नेत्र कमलम गतो भक्त्योद्रेक परिणतिम सौ चक्र वपुषा त्रयाणाम रक्षाय त्रिपुरहर जगर्ति जगताम। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरण में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गया तो वह उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। कृत सुप्ते जगत्वमसि फलयोगो क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिर्भुवं श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढ़ परिकर कर्मसु जनः। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है, अतः चेतना परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिर्दिश अस्तनो वृता मृषि नामात्वेज्यम शरणद सदस्या सुरगना क्रतुर्ब्रेश अस्त्वतः क्रतुफल विधानभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधूर मविचाराय मखा। हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों के स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान क्रतुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे, फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनों आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ
कर्मकर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होता है। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। प्रजानाथम नाथ प्रसवम भीकम स्वाम दुहितरम गताम रोहिद्रोताम रीरम यूसो मृद्यस्य वपुषा धनुष्णाप्नेयार्तं दिवमपि सपन्ना कृतममुं त्रसन्तं ते अदापि तज्जतीनां ऋग्व्याधर्वसः। हे स्वामिन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उनके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के बेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाणों से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाणों ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आद्रा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। यह पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता संध्या को अत्यंत रूप लवान्वित देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के मारे मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया और पीछा किया। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आद्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भाग में लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। स्वलावण्य संसाधृत धनुष मणिना त्रिन्विता पुरम पुलष्टम दृष्ट्वा पुरमतन पुष्पा योधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनीरत देहार्दटना देवैते त्वामद्दावत वरद मुग्धायोबतयः। हे त्रिपुरारी, यह यम नियम परायण हे व्रत शंकर, आपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस स्वभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आदि शरीर में पार्वती को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अज्ञानी होती है। समनासे शमशाने स्वक्रीडा स्मर पिशाच सहचरा सीता भस्म लेपत्रगपे नृकरोटी परिक्रह अमंगल्याम शीलम तवतु नमैवमखिलम तथापि अस्मृतृणाम वरद परमं मंगलमसि। हे कामरूपी, हे व्रत शंकर जी, आप शमशान में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाचगण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। मना प्रत्यक्षिते सबीदं बधायात मरुता प्रहेस्य द्रोमान प्रमद सल्लीलोत संग तदृशः यदा लोक्यदं यद इव निमज्जामृतमये ददत्यानन्तस्त्वं किमपि यमिन्नस्तत् किल भवान्।
हे प्रभु, सम दम आदि साधनों से उत्संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदृष्टि विधि से वायु रोककर प्राणायाम कर हृदय कमल में मन को बहिर्मुखी संकल्प विकल्पात्मक सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूपी पर ब्रह्म चिंता मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं, उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है। उस समय मानव वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिया आनंद का अनुभव करते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं धूतवस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदर्णिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विवृति गिरं न विद्धस्तत्त्वं यत् वयमि हेतु यत्त्वं न भवसि। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखता जानता जो स्वयं साक्षात आप न हो। त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्री भुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराधैर्वर्ण स्त्री भिर्भिद्यता तीर्ण विकृतिम् तुरीयं ते धाम ध्वनि वीरवरुन्धानमुग्नुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणद गृणात्ययोमिति पदम्। हे शरण देने वाले ओम, यह शब्द आपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षरों वाले अकार उकार मकार रूप से तीनों वेद यज्ञ ऋक यजु साम तीन अवस्था जगत जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीन रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा आपके अवयवों को समिष्ट संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वथा निर्वाचन करता है। भव सर्वो रुद्र पशुपतिर्तोग्र संमहामस्तथा भीमेशनाभिति यदा विधानाष्टिकमिदम् आमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरिति देवी श्रुतिरपि प्रियाय स्मो दम्ने प्रविहित नमस्य अस्मि भवेत। हे महादेव, आपका जो 8 अभिधान नाम भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान है, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इस नामों में विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण में सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नमो निधिष्ठाय प्रिय दविष्ठाय च नमो नमः चोदिष्ठाय स्मरणमष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयन्यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मो ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन बिहार के प्रेमी, आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती
अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामारी अति लोग लघु सूक्ष्म रूपधारी आपको प्रणाम है। हे अति महान आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक आपको प्रणाम है। हे सर्वस्वरूप आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे निर्विश्नीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। बहुल रजसे विश्वोत्पात बहुल रजसे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जगन जन सुख कृते तत्त्वोदिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसे पदे निश्चय गुण्य शिवाय नमो नमः। विश्व के सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्म रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीव के सुख पालन के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण काले विष्णु रूपधारी आप ब्रीड को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैतों से रहित मंगलमय अद्वैत आप सबको बारंबार नमस्कार है। कृष्परे नाति चेता क्लेशवश्यम क्वचिदम क्वच तव गुण सीमोल्लंघिनी शाश्वतधृति इति चकिते ममन्दीकृत्य मा भक्तिराददा वरद चरण्योस्तो वाक्य पुष्पोपहारम। हे भरत शिव अभिधा आदि कष्टों की बसीभूत अल्प शक्ति युक्त कहा जो यह मेरा चित्त और कहा संपूर्ण गुणों के सीमा के बाहर पहुंच सदा त्रिकाल अस्थायिनी आपकी सिद्धि विभूति दोनों में बहुत असमानता है। इसी वैसे ग्रस्त आपके चरणों को भक्ति ने मुझे उत्साह देकर आपके चरण में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोत्हार वाक्य कुसुम मंजलि वाक्य चय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। असीत गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे सूरतरुबर सखा लेखनी पन्नमुवीं लिखति यदि कृत्वा शारदा सर्विकारम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे यदि काले पर्वत के समान स्याही हो समुद्र की दावात हो कल्प वृक्ष की शाखाओं कलम बने पृथ्वी कागज बने और दोनों साधनों से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत आपके गुणों की लिखे तब भी वह आपके गुणों को पार नहीं पा सकेंगे। असुर सूर मुनीन्द्र रचित्यस्येन्दुमौले ग्रथिते गुण महिम्नो निर्गुणस्य सुरस्य। सकल गण वशिष्ठ पुष्पदंता विधानो रुचिर्मल दुब्रित स्तोत्रमेत चकार। इस प्रकार शिव के सभी गुणों में श्रेष्ठ इस प्रकार शिव के सभी
गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनिंद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव की इस सुंदर स्तोत्र की बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। हर हर नबदम दुर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्धिचित पुमानिया स भवति शिवलोके रुद्र तुल्यस्तात्र प्रचुर तरदनायो पुत्रवान कीर्तिमाश्च। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर की इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान आनंद मग्न रहता है। मैं सा न परो देवो महिम्नो न पार स्तुति अघोरा न परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है, इस शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यगादिका क्रिया महिम्नास्तव पाठस्य कलाम निहंति कोडसिम। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान ताति तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र को 16वीं कला अंश को भी नहीं पा सकते। कुसुम दस ननामा सर्व गंधर्व राजा शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः सकलो निज महिम्नो भ्रष्टेवास्य लोकात् अस्तवन्मीदमकाशीर्द दिव्य दिव्यम महिम्ना। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, वह इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने उस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर मोक्षय के हेतुम पठति यदि मनुष्यम प्रांजलि नार्यं चेता व्रजति शिव समीपम किन्नरस्तु यमाना अस्तवन्मीद ममोदम पुष्पदंत प्रणीतम। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्र से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। समाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भासितम अनौपम्यम मनोहरिम शिवमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इससे ईश्वर शिव का वर्णन है, इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। इत्येषा वाण्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयो अर्पिता तेन देवेशा प्रियताम में सदा शिवा। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है।
उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यदृशोऽसि महादेव तदृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानता, आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे ही हैं वैसे ही आपको बार बार प्रणाम है। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम या पठे नरा, सर्व पाप निर्मुक्ता शिवलोके महीयते। जो मनुष्य शिव महिम्ना स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण, परिप्रियेण कंठे स्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणीतो भवति भूतपतिर्महेशः। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र के कंठस्थ याद कर एकाग्रचित मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इति शिव महिम्न स्तोत्र संपूर्णम। इस प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय श्री पार्वती पति महादेव, जय श्री पार्वती पति महादेव, जय श्री पार्वती पति महादेव। ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम ऋषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री पार्वती पति महादेव, जय श्री पार्वती पति महादेव।